प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज एक बात को मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि ये बात के ऊपर हमने कुछ काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम तो वैसे ही काम करते ही जा रहे हैं, हर एक चीज़ हम सीरियसली लेकर चल रहे हैं, लेकिन ना जब ऐसा कोई ऐसे परमेश्वर के काम करने वाले परमेश्वर के दासी जब ऐसा कुछ बोल देते हैं, जो ऐसे बोल देते हैं कि आप हमारे लिए प्रेयर करना, तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। मुझे ऐसे लगता है कि हम इतने छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही हम काम कर रहे हैं। जैसे कछुए रहते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, उतनी हाइट में देखते हैं, तो हम उस ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं जितनी छोटी हाइट में हम काम कर रहे हैं। और जिराफ की तरह ऊंची गर्दन जिनकी है, बड़े बड़े चर्चेस चलाते हैं या बड़े बड़े परमेश्वर के बड़े बड़े काम करते हैं, वो लोगों का ऊंचाई, इतनी ऊंची गर्दन उनकी है कि वो ऊपर पूरे पेड़ की हरियाली को देख पाते हैं, है ना। लेकिन कछुआ वो नहीं देख सकता है। तो जब ऐसे लोग बोलने लगेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो या हमारे लिए प्रार्थना करो, तो मैं कभी भी इन बातों के ऊपर ना कभी भी सीरियसली नहीं लेती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब इनकी हाइट अभिषेक में इतनी ऊंची चढ़ चुकी है, जिसके बारे में हम अंदाज़ भी नहीं कर सकते हैं, इतने ऊंचाई के ऊपर रहने वाले इंसान के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारे शब्दों से वो लिमिट ना हो जाए उनके लिए, है ना। हमारी बुद्धि छोटे लेवल में से प्रार्थना करेगी। तो मैं ज़्यादातर ऐसे वक्त में अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि मैं अपने शब्दों से उनके ऊंचाई को किसी तरह से लिमिटेशन में नहीं डाल दूँ मेरे शब्दों से। इसके लिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। अब सवाल ये आ जाता है ना कि जब ऐसे कोई बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु के दासी अगर ये बोलेंगे कि हमारे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए स्पेशली ऐसे बोलते हैं, मेरे लिए भी प्रेयर करो, तो दूसरा एक सोच मेरे अंदर आ जाता है, ये लोग इतने ऊंचाई के ऊपर अभिषेक में चले गए हैं जहाँ पर इनके संगति के जो लोग रहते हैं वो भी बड़े बड़े अभिषेक से भरे हुए लोग रहते हैं। ओके, मतलब वो अकेले नहीं है फील्ड में, उनसे ऊपर जो अभिषेक दास रहेंगे, उनकी बात को वो मानते होंगे, उनका आदर करते होंगे, तो उनके लाइफ में कोई भी ऐसी कठिन समय आ जाता है तो डेफिनेटली वो उनसे ऊंचे पर अभिषेक में जो है उनके पास ही जाकर वो अपने हल को ढूंढ कर लाएंगे, है ना। तो फिर हम कछुए के हाइट में जितने लोग हैं, अगर ये लोग प्रार्थना करो, हम जैसे छोटे लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे पास उतना हमारा माइंड खोला हुआ नहीं है, जितना वो कर रहे हैं काम, उतना हमारा माइंड खुला हुआ नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे तो कौन से शब्दों से प्रार्थना करें, है ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पवित्र वचन को खोलकर जो अच्छे अच्छे वचन हमारे मन को लगता है कि हाँ ये अच्छे वचन है, मतलब ये कुछ तो बहुत मीठे मीठे अनुभव दे रहा है, तो फिर हम उस वचन को लेंगे और उनके ऊपर प्रार्थना के लिए वो खोलते जाएंगे, है ना। तो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम शब्दों में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो शब्द लिमिट में पड़ जाएगा, उनका काम जो है वो
दायरा उनका हम अपने शब्दों से ही परेशानी में डाल सकते हैं, है ना? तो मुझे अजीब लगता है उनके लिए प्रार्थना करना। ओके, मैं नहीं जानती हूँ ये आज मुझे इतना सीरियस ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि शैतान कैसे रहता है ना कि वो मेंढक की तरह रखता है हमको। ओके, हमको जो बात को सीरियस लेना चाहिए फिर भी हम सीरियस नहीं लेते हैं। ओके, हमको कोई बोल रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो और फिर भी हम सीरियसली नहीं ले रहे। फिर प्रार्थना करो इतना, मतलब मुझे तो, जब मैं नहीं मानती हूँ ना प्रार्थना करो बोलने के बाद भी, मतलब कोई ऐसे अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है और मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ उनके लिए, बहुत ज़रूरी है लेकिन नहीं कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मेरे अंदर वो टच नहीं हो रहा है कि इसकी गंभीरता क्या है। ओके, तो परमेश्वर का आत्मा लिटरली मेरा गर्दन पकड़ के बिठा देता है मुझे और मेरे अंदर से उगलवाता है प्रार्थना। ओके, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो जानता है कि मैंने अपने आप को डेडिकेट किया है। ओके, अब मेरा ब्रेन, मेरा बुद्धि, मेरा माइंड मेरे शरीर से तो मैं नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा आत्मा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, परमेश्वर के लिए दे चुका है ना, अपने आप को दे चुका है। तब परमेश्वर को फ्रीडम है मुझे इन्वॉल्व करने का, जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है उसमें मुझे इन्वॉल्व कर देना, उसको फ्रीडम दिया है मैंने। ओके, तो वो मुझे जैसे ज़बरदस्ती बिठा देता है और मेरे अंदर से प्रार्थना ऐसे निकलने लगती है कि बस रे बस। ओके, और मैं फिर भी समझ नहीं पाती हूँ ऐसा क्यों मैंने प्रार्थना किया, मैं नहीं समझ पाती हूँ। और मुझे पता भी नहीं रहता है कि ऐसी कोई गंभीर बात थी क्या, मुझे कहीं सेंस में भी नहीं रहता है। ओके, मेरे सोच में भी नहीं रहता है, कनेक्टेड नहीं रहती हूँ मैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे खुद को हैरानी रहता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है, उसका पूरा अधिकार है मुझ पर कि वो मुझे उसके समय में मुझे जगाए, उसके समय में मुझसे प्रार्थना करवाए, उसके समय में जब मैं नहीं मानती हूँ तो मुझ पर अधिकार लेकर वो पूरी तरह से मुझे डेडिकेट भी कर सकता है। मैंने समर्पण दिया है परमेश्वर को, वैसा फ्रीडम दिया है। ओके, तो इस तरह से हमारा माइंड कभी कभी नहीं समझ पाता है। वो मेंढक की तरह शैतान हमको रखता है कि पानी गर्म नहीं होता है तब तक मेंढक को लगता है कि हम बस तालाब में जैसा पानी रहता है वैसे ही है, और जब तक वो गर्म होने लगता है तो वो सोचता है शायद से सूरज के गर्मी से हो रहा होगा ऐसा, सूरज की धूप लग रही है इस पर, शायद से इसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है, सूरज ढल जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, ऐसा ही वो सोचता है। ओके, लेकिन जब पूरा गर्म हो जाता है पानी तब उसके मांसपेशियाँ ढीले पड़ जाते हैं और वो जंप करके बाहर निकल नहीं पाता है। ओके, और उस समय फिर वो फंस जाता है, जिसने भी उसको रखा है वो कंडीशन में, वो उसका फिर जो करना है वो कर देता है ना। तो इस तरह से शैतान हमको भुला सकता है। हाँ, हमको महसूस नहीं करने देगा कि बात गंभीर है। ओके, मैंने बहुत बार समझा तो है गंभीर बात है कुछ, गंभीर बात है कुछ, गंभीर बात है कुछ, मैंने समझा तो है बहुत बार, और परमेश्वर ने ज़बरदस्ती मुझसे प्रार्थनाएं भी करवा तो ली है, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु के दास हम जैसे कछुए के जैसे लोगों से प्रार्थना की रिक्वेस्ट रखेंगे तो हम किस मुंह से और कौन से शब्दों से उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी हाइट तो जिराफ की गर्दन जैसी ऊंची है। ओके, और हमारे दिमाग इतने छोटे छोटे हैं।
कि हम उनके लिए प्रार्थना के शब्द क्या बोले वही समझ में नहीं आता है ना। तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं ना इग्नोर कर देती हूँ उनके लिए प्रार्थना करना, इग्नोर कर देती हूँ, भूल भी जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं है, मेरे सेंस को वो टच होता ही नहीं है। मेरे सेंस को वो ऐसे लगता है कि शायद से ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ओके, शायद से ये लोग हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं, ओके, कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो, ऐसा बोलकर शायद से ये हमारे ऊपर मजाक कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। जब वहाँ पर वो बोलते हैं कि आपके लिए, सबके लिए यहाँ पर इतने घंटों घंटों प्रार्थनाएं होती है, तो डेफिनेट है वहाँ पर उनके उनके बातों के लिए भी प्रार्थनाएं होती ही होगी, है ना। तो प्रार्थनाओं की कमी तो नहीं है उनके पास, ठीक है। और बड़े बड़े जो काम करते हैं प्रभु के दास दासी, उनका उनसे हायर अनॉइंटिंग के प्रभु के दास दासियों से कनेक्शन रहता है। अगर उनकी कोई समस्या है तो वो उनके पास जाकर अभिषेक के नीचे से वो अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो हम जैसे कछुए जैसे लोगों की उनको कैसे क्या ज़रूरत पड़ सकती है, ये सोचकर मुझे बहुत अजीब लगता है, ओके। लेकिन मैं नहीं समझ पाती हूँ कि क्या सच में गंभीर ले इस विषय को या ना ले, है ना। लेकिन अब रिस्क नहीं ले सकते, है ना। वो मेंढक की तरह हम नहीं रहे कि हम ये सोचते रहे कि हमारी कैसे क्या उनको ज़रूरत पड़ सकती है प्रार्थना की। वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास इतने सारे लोग मौजूद हैं जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके ऊपर के अभिषिक्त दास दासी भी हैं जिनके हाथ के नीचे वो अपने अभिषेक को नया कर सकते हैं, अपने परेशानियों को हल कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा, मुझे ऐसा कोई खुला मैदान दिखता नहीं है जिसके अंदर वो कहीं समस्या में पड़े होंगे, मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता, ओके। अब ये मुझे थोड़ा गंभीर लेना पड़ता है, कहीं शैतान हमको ये तो नहीं कर रहा है कि हमको ऐसे लग रहा है कि उनकी कोई परेशानी ही नहीं होगी, है ना। ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको हमारा प्रार्थना का ज़रूरत तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो मुँह से बोल रहे हैं, शायद से हमारा मजाक उड़ाते होंगे, छोटे छोटे प्रार्थना हमारी मजाक उड़ाते होंगे, ऐसे ही मुझे लगता है। लेकिन ये शैतान हमको शायद से गुमराह भी कर रहा होगा, है ना, कि उनके ऊपर ज़्यादा हमारा मन ना लगे, उनके ज़रूरत है प्रार्थना की और हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ, ओके। लेकिन ना मुझे अब ऐसे लगता है कि मैंने धोखा नहीं खाना है, मुझे लगता है कि गंभीर नहीं है, मुझे लगता है कि उनको हमारे प्रार्थना की कैसे क्या ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि इतने लोग उपवास के साथ वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और फिर उनको हमारे प्रार्थना की भी ज़रूरत लग रही है। मुझे वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, ओके। अगर उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उनके हायर अनॉइंटिंग के, उनके कोई ना कोई तो होगा ही, मेंटर होंगे या कोई भी होगा ही, है ना, जिनके अभिषेक से वो आगे जा रहे हैं, तो कुछ तो रहेगा कनेक्शन। ऐसे बिना बिना कोई हायर कॉलिंग, हायर अनॉइंटिंग के मुझे नहीं लगता है प्रभु के जन सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि सबको मिलकर काम करना पड़ता है। जो हायर अनॉइंटिंग में और बड़े बड़े काम कर रहे हैं परमेश्वर के, तो उनको उनसे ऊंचा लेवल के अनॉइंटिंग वाले प्रभु के दास दासियों से कनेक्टेड रहना ही पड़ता है, ओके। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई समस्या रहेगी। अब छोटी मुँह से बड़ी बात होने वाली है कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं सच कहती हूँ मेरा दिमाग ना काम नहीं कर रहा है
कि मैं शब्दों में कौन से शब्दों में प्रार्थना करूं, मैं क्या बोलकर प्रार्थना करूं, मैं क्या, मेरा मुंह खुल नहीं रहा है उनके लिए। ओके, सच कहती हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने प्रार्थना क्या करना है उनके लिए, क्या मांगूँ मैं उनके लिए, और मैं क्या, कैसे, क्या, कहाँ शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मैंने फ़ैसला किया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करेंगे। ओके, अब इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं हम उसका ट्रांसलेशन भी दे देते हैं। प्रार्थना करते जाते हैं, फिर हमने अन्य भाषा में क्या बोला वो हम हिंदी लैंग्वेज में भी उसको खोल देते हैं। वो ऑटोमेटिक परमेश्वर का अनुग्रह वैसा आ जाता है कि हमने अन्य भाषा में क्या बात किया वो हम हिंदी में आ जाता है वो। ओके, तो मुझे वो डर है। मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाऊंगी, लेकिन मेरा अभिषेक ऐसा है कि वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लेकर आया, और कभी मतलब कभी किसी को हर्ट हो गया या ऐसा उनको लगा कि हम इतने बड़े दास हैं, हम इतने ऊंचे हैं, और ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, इतना ओपनली क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो हम किसी का नाम लेकर तो प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये तो ज़रूरी लग रहा है कि हमने प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, अब वो कछुए के लेवल की प्रार्थना रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन अब ये तो क्रूस का बोझ उठाना ही पड़ेगा। ये अब कैसे चलेगा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और मेरे अंदर की हिम्मत तो है नहीं कि मैं ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु के दास दासियों के लिए कभी मुंह खोलूं और प्रार्थना करूं। मुझ में ये हिम्मत तो सच में नहीं है, लेकिन मैं इस बात का डर रखती हूँ कि मैं प्रार्थना ना करूं और कुछ गंभीर ऐसा कारण होगा कि वो प्रार्थना करो हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर मेरा मिस्टेक हो जाएगा कि मैं जानती हूँ, मैं सुनती हूँ उनकी रिक्वेस्ट कि हमारे लिए प्रार्थना करो, और फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरा मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो समय बीत जाएगा और मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा, फिर मुझे परमेश्वर को क्या जवाब देना है ना। तो इसके लिए मैं इस बात के लिए अभी तैयार हूँ कि मैं प्रार्थना करूँगी, अन्य भाषा में करूँगी। अब जो है वो है, जैसा होगा वैसा होगा। प्रार्थना का शब्द जो रहेगा वो तो आएगा ही आएगा। अब उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ, और ना ही उसको मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ कि नहीं नहीं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं नहीं वैसे नहीं करना है। नहीं, प्रार्थना प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से जब उतर के प्रार्थनाओं में उतर के आता है, उसको पता है उनकी क्या ज़रूरत है, उसको पता है उनके घर घराने के अंदर, उनके चीज़ों के अंदर वो क्या चाहता है, उनके मन के अंदर की गंभीर चीज़ें क्या हैं, कौन से विषय उनको चिंतित कर रहे हैं, कौन से विषय है जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये तो सब परमेश्वर ही जानता है ना, तो वही प्रार्थना करेगा हमारे अंदर से। ओके, तो हम शुरू करेंगे अन्य भाषा की प्रार्थना। इस चैनल के अंदर हम नहीं करेंगे, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं। वो कहाँ शुरू करेंगे उसका फ़ैसला मैंने नहीं किया है, कौन से चैनल में स्टार्ट करेंगे वो नहीं किया है फ़ैसला, लेकिन शुरू हो जाएगा। वो हो चुका है, आज से अभी इस समय से हो चुका है, क्योंकि मैं धोखा खाना नहीं चाहती हूँ ये सोच कर कि उनको हमारे प्रार्थना की क्या ज़रूरत लग सकती है। ओके, ये धोखा मैं नहीं खाना चाहती हूँ, और उनको गंभीरता से बोल रहे हैं या मजाक करके बोल रहे हैं वो तो मैं नहीं जानती हूँ,
लेकिन बोला है तो हमने बस करना है, दैट्स ऑल, है ना। तो हम सब मिलकर वो प्रार्थना का शुरुआत करेंगे। जैसे इस चैनल के अंदर प्रार्थनाएं आते रहती हैं और आप सब उस प्रार्थना का एक मन होकर मेरे साथ आप अपने विषयों को भी उसमें लेकर आप उसमें से अपने लिए फ़ायदा निकाल लेते हैं परमेश्वर से। वैसा ही हम ऐसे जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे प्रभु के दास दासी जब बोलते हैं तो ये वाले प्रेयर भी हम शुरू करेंगे। तो हमने इकट्ठा वो प्रेयर्स पूरा करना है, ओके। इकट्ठे उन प्रेयर्स को हमने एक्सेप्ट भी करना है, एग्री भी करना है और आमीन भी करना है, मिलकर करना है। वो कौन से चैनल में मैं स्टार्ट करूँगी ये प्रेयर आपको बता दूँगी, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, आज से कर दिया है, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि इतने बड़े दास दासियों के लिए मैं क्या प्रेयर करूं। मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही थी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, ओके। तो आज मुझे गंभीर लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि गलती ना हो जाए मेरे से उनके लिए प्रार्थना ना करके। तो ज़बरदस्ती मैं अपने आप को तैयार करके रिलीज़ कर रही हूँ प्रार्थनाओं को। तो कौन से चैनल में से रिलीज़ करूँगी आपको मैं बता दूँगी, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।